वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चा लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है आपके सामने दिख रहा है वॉइस। और आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वॉइस के एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन अभी बनाएंगे बाबू, वो सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पिछले 5 साल 10 साल का क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और स्टार्ट करने से पहले बाबू, अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एक्टिव से पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन करने में, तो लास्ट वीडियो मेरा देख लोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है। तो एक चीज़ और देखना है, कभी भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में करना होता है सेंटेंस को चेंज। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं वो कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखें कि सेंटेंस इज प्लस V4 के फॉर्म में है। तो अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एक चीज़ माइंड में रखिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अगर क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में अगर V4 मतलब ING रहेगा किसी सेंटेंस में, तो उसके पैसिव वॉइस के फॉर्म में हमेशा देखना बीइंग होगा। अगर पैसिव वॉइस के फॉर्म में बीइंग है तो वो तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ कुछ नहीं देख रहे, हम यहाँ देख रहे हैं कि अरे सेंटेंस में क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ऑप्शन में कहीं बीइंग है कि नहीं। तो हम देखिए, अरे ए ऑप्शन में बीइंग नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो ऑब्वियसली सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखो वर्ब का यहाँ भी क्या है, फोर्थ फॉर्म है। तो अभी हम बताएं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जहां भी होगा, बच्चा लोग ये चीज माइंड में रखो, जहां भी एक्टिव वॉइस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, पैसिव वॉइस में आप क्या देखोगे, बीइंग देखोगे। तो हम देख रहे हैं बीइंग है कहीं, ऑप्शन ए में नहीं, तो ऑप्शन ए गलत, बी में भी नहीं है, बी गलत, सी में भी नहीं है, डी में है, तो डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो एक चीज माइंड में आया कि सर बता रहे हैं जहां भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में आप क्या देखोगे, बीइंग देखोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ भी हम देख रहे हैं सेंटेंस, सबसे पहले हम देख रहे हैं, अरे सेंटेंस में, अरे यहाँ पर क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अरे ING वाला सेंटेंस मिल गया मुझे, ING मिल गया, तो हम देखेंगे बीइंग है कि नहीं। अरे बीइंग इसमें नहीं, ये गलत, इसमें नहीं, ये भी गलत हो गया। अरे बी और सी में बीइंग दिया हुआ है। अब यहाँ पे मसला आ गया जी, बी होगा या सी। तो घबराने की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि अरे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा तो उसका पैसिव वॉइस का जो फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो सी जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा, और बी मेरा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, तो जहां भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, एक चीज माइंड में रख लो कि वहां पर हमेशा पैसिव वॉइस में क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, बीइंग को देखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अरे सेंटेंस हम देखें, सेंटेंस में हम देखें प्ले, और प्ले क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। तो जहाँ भी एक्टिव वॉइस में हम ये बता दिए हैं आप लोग को कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 और V5 होता है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या देखेंगे, इज MR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, और डी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत होगा बाबू। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में कहाँ से सेंटेंस आ गया, बी सी डी गलत है, ए तुम्हारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जहाँ भी रहता है, हम पैसिव वॉइस के फॉर्म में हम क्या देखेंगे, इज MR प्लस V3। तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है,
डू नॉट इंसल्ट द पुअर। हम आपको बताए थे कि जब सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है और उसमें ऑर्डर दिया जाता है तो वो सेंटेंस में आप क्या देखोगे, लेट देखोगे। लेट है कि नहीं, तो ए ऑप्शन में नहीं है, गलत। बी में नहीं है, सी में है, और डी में लेट से लेट नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का लेट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद ये निगेटिव है, डू नॉट रहेगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो तो लेट लिखे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, द पुअर, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है मेरा, सब्जेक्ट। वो तो यूनिवर्सल रूल है कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करते हैं तो सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे द पुअर क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस था तो हम नॉट लगाए। उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये माइंड में रखोगे कि इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा और ऑर्डर होगा, और ऑर्डर का फॉर्मेशन क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर आप क्या करोगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑप्शन में क्या खोजना है, लेट खोजना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद बी लगाना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये निगेटिव सेंटेंस रहेगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो उस कंडीशन में लेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन क्या है इसमें भी। अरे ये इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं देख रहे, बस देखो हम कैसे पॉइंट आउट कर रहे हैं और लॉजिकली कैसे राइट ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेंटेंस में हम कुछ नहीं, बस देखें कि अरे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिला, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिला तो इज एम आर प्लस V3 ढूंढेंगे। तो यहाँ पर तो वाज गलत, सी ऑप्शन भी गलत हो गया, डी ऑप्शन भी। डी ऑप्शन में बी कहाँ आएगा सर जी, एक चीज देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या है, V1 और V5। V1 V5 होता है तो हम क्या देखते हैं, पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तब हम क्या देखते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, ड्राइव V5। अगर V2 होता तब तुम्हारा बी ऑप्शन सही होता, लेकिन V1 और V5 कहाँ है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, तो उसके पैसिव वॉइस के फॉर्म में क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये इसके अकॉर्डिंग ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नजर आया हमको, क्या नजर आया हमको, मोडाल्स नजर आया। तो मोडाल्स का भी मैंने लॉजिकली फार्मूला ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो चेंज करने के लिए बताया था उसमें सारा चीज़ मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर जो बच्चे मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हो तो आप वो वीडियो देख लोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस करना है मोडाल्स वर्ब को, तो मोडाल्स वर्ब रहेगा तो पैसिव वॉइस में मोडाल्स वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बार बार बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। मेरा कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट होता है इट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें मोडाल्स कैन है, तो जब कैन मोडाल्स है तो यहाँ पे कुड कैसे आ गया, ये ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी भी ऑप्शन गलत, डी मेरा राइट ऑप्शन होगा। हम अभी क्या बता रहे हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी मोडाल्स वर्ब रहा, मोडाल्स वर्ब क्या होता है, कैन में माइट 13 तरह का मोडाल्स होता है, तो जो भी मोडाल्स वर्ब रहेगा वो मोडाल्स वर्ब को यूज़ करेंगे, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मेरा ये ऑब्जेक्ट मेरा द रेस था, तो द रेस, और उसके बाद जो मोडाल्स वर्ब अगर यहाँ पे मे रहता तो यहाँ पे मे देते, कुड रहता तब कुड देते। अब उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉन, और ही का क्या होता है, बाय हिम। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हैड प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे एक चीज़ अभी बताएं कि जहाँ भी V4 होता है ऑप्शन में हम क्या ढूंढते हैं, बीइंग। उसी तरह जहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा आप क्या खोजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, बीन होगा। तो यहाँ पर हैड प्लस V3 है तो ऑप्शन में देखेंगे बीन है कि नहीं। सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, इसको तो ऐसे में क्या कर दिया, कैंसिल आउट। ए और बी, अब ए होगा या बी होगा, तो हम देख रहे हैं बीन होगा ना। यहाँ पर बी में क्या है, बीन के साथ बीइंग है, ये भी गलत हो गया। ए तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। अगर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको माइंड में रख लो कि जहाँ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस में रहेगा, पैसिव वॉइस में बीइंग, और जहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो उसमें हम पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, बीन को देखेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस था, तो पैसिव वॉइस भी हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म में बनाएं। आगे देखो ये क्वेश्चन 9th नंबर हम देख रहे, अरे ये यहाँ पे हैज़ वाज वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखा जी, हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा तो हम क्या देखेंगे, अभी जस्ट बताएं, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा तो आप क्या करोगे, बीन देखोगे। तो बीन ऑप्शन में है कहीं, तो अरे ए में नहीं है, गलत हो गया, बी में नहीं है, गलत हो गया। अब सी है या डी, ये अब हम देखेंगे, सी में भी बीन है और डी में भी बीन है। तो अब सी होगा या डी, तो उसके लिए हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि सब्जेक्ट मेरा ही है और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, द प्लेट्स। तो जब द प्लेट्स ऑब्जेक्ट है, उसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ नहीं क्या लगता है, हैव लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग सी मेरा राइट ऑप्शन होगा, डी भी गलत हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, 10th नंबर क्वेश्चन में फिर क्या आया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, राइट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, हम बोले सेंटेंस को सबसे पहले देखना है और समझना है कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो हम यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम तुमको एक ट्रिक्स बता दिए कि जहाँ भी V4 रहेगा ऑप्शन में क्या देखोगे, ऑप्शन में आप देखोगे बीइंग है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में देखना है बीइंग, तो ऑप्शन बी में नहीं है तो बी को कैंसिल आउट किया, डी में नहीं है डी को भी कैंसिल आउट किया। ए और सी हमको लगा, ए और सी दोनों में बीइंग है, अब ए होगा सी होगा। एक चीज माइंड में रखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अगर इज एम आर प्लस V4 तब इसके साथ इज एम आर प्लस बीइंग होगा। अगर वाज वर्ब के साथ V4 दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ हम बीइंग ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। अगर शैल बी और विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है तो हम क्या ढूंढेंगे, विल बी और शैल बी के साथ बीइंग होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, अरे इज के साथ V4 दिया हुआ है सर जी, इज के साथ V4 दिया हुआ तो इज एम आर के साथ बीइंग देखेंगे, तो यहाँ पे वाज बीइंग कहाँ से होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इज के जगह पर अगर वाज रहता तब तुम्हारा सी ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर इज के साथ V4 है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में है, तो उसका पैसिव वॉइस भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं ना। तो इसके अकॉर्डिंग, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ए ऑप्शन सही होगा। मैं इतना डिटेल में अभी फिर इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे अभी मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं वॉइस का, उसके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। अगर जो मेरा वॉइस का पूरा लेक्चर जो लास्ट वीडियो का देखे होंगे उसे आई होप कि कोई परेशानी नहीं होती होगी।
अब आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। और बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन जो ये जो अभी हम बना रहे हैं ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है सर जी। तो अगर अभी बन गया, अभी समझ में आया, तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। वॉइस से हमेशा 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो 4-5 नंबर आपको पॉकेट में लेके आना है, ना कि दे के आना है। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन क्या है? अरे फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो हम क्या ढूंढेंगे बताओ? हम ढूंढेंगे कि ऑप्शन में बीइंग है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, गलत, और डी ऑप्शन में नहीं है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिए। अब बी होगा या सी हम देखेंगे। अरे सर क्वेश्चन जो है मेरा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली उसका जो पैसिव फॉर्म भी होगा वो क्या होगा? वो मेरा इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है? बी है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो। हेल्प द नीडी, फिर कहाँ आ गए हम लोग? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि शॉर्ट सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम या तो किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या ऑर्डर देते हैं, या सजेशन या एडवाइस। अगर सजेशन और एडवाइस की बात होगी, सजेशन और एडवाइस की बात होगी तो ऑप्शन में देखना शुड। ध्यान से देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है शॉर्टकट सेंटेंस, शॉर्टकट सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस। और शॉर्ट सेंटेंस में हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, सजेशन या एडवाइस। अगर सजेशन एडवाइस सेंटेंस का सेंस निकलेगा तो वहां पर हम पैसिव वॉइस में क्या ऑप्शन में देखेंगे? शुड देखेंगे। तो हम देख रहे हैं शुड है कहीं नहीं, यहाँ डी ऑप्शन में नहीं है और बी ऑप्शन में नहीं है, सी में है। लेकिन सी में है तो सी का जो फ्रेमिंग है सी में है और ए में है। अब हम बना के देखेंगे, सी में भी है और ए में भी है। तो हम देखेंगे अरे हेल्प प्लस हेल्प द नीडी। हेल्प क्या है? मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और द नीडी क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, द नीडी शुड बी हेल्प। और यहाँ पर क्या है? यू। यू सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यू कहाँ से आ गया सर जी? सी ऑप्शन को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। इसका सजेशन एडवाइस वाला जो होता है उसके लिए हम देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट मेरा होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद शुड लगाएंगे, बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। कब होता है? जब किसी सेंटेंस में क्या रहेगा, हमको पता चलेगा कि वो उस सेंटेंस में किसी को सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा है। उस कंडीशन में आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, शुड, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि सर शुड कहाँ से टपक गया, तो एक चीज़ माइंड में रखो कि सजेशन एडवाइस के लिए हम शुड मोडाल्स का यूज़ करते हैं। मोडाल्स टॉपिक भी हम आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें। अरे क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हम क्या देखेंगे? इज एम आर प्लस V3। अभी मैंने बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म था, तो हम क्या किए थे? इज एम आर प्लस V3 देखे थे, सर्च कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं। अरे वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन सी और डी में नहीं है। तो ये दोनों क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन बीइंग कहाँ से आ गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म थोड़ी है। तो सी और डी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब ए होगा या बी? तो एक चीज़ माइंड में रखो, यहाँ पर बच्चे लोग काफ़ी मिस्टेक करके आते हैं। कुछ ऐसा स्पेशल वर्ब होता है जिसके साथ हम बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाते। कुछ ऐसा वर्ब होता है जहाँ पर बाय के जगह पर हम कुछ अलग दूसरा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे नाउ है, इसके साथ हम बाय यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। 99% बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं। जहाँ भी ये KNOW वाला
वर्ब रहेगा इसके साथ बाय के जगह आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। तो यहाँ पर मेरा ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो एक चीज़ माइंड में रखो, कुछ ऐसा स्पेशल वर्ब होता है, ऐसा नहीं कि सभी में बाय लगाते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल वर्ब होता है जहाँ पर हम नो के जगह पे हम क्या लगाते हैं, बाय के जगह पे हम नो के जगह पे बाय के जगह पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और ये मैं डिटेल में बता दिया हूँ एक्टिव पैसिव वाले वॉइस वाले टॉपिक में, वॉइस वाले लेक्चर में। तो अगर जिसको डिटेल में जानना है तो वो वाला वीडियो देखो, उसमें सारा चीज़ तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या, बी ऑप्शन सही होगा। तो समझिए जहाँ भी नो रहेगा तो ऑप्शन में बाय नहीं, ऑप्शन में देखोगे टू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्विच ऑफ द लाइट। अरे ये भी इम्परेटिव सेंटेंस, ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पर क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। अब जब V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनता है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट दी लाइट्स बी स्विच ऑफ। ए ऑप्शन गलत, बी सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 7 days मेक अ वीक। यहाँ पे हम कुछ नहीं, हम सबसे पहले बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम सेंटेंस देख रहे हैं। सेंटेंस में देखें कि मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर V3 देखेंगे, तो इज एम आर प्लस V3। तो ये तो मेरा बी ऐसे ही गलत हुआ और डी ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिए कि जब वर्ब एक्टिव वॉइस में इज V1 और V5 रहता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस V3। और जैसे वर्ब यहाँ पे भी स्पेशल वर्ब है, मेक जहाँ भी रहता है वहाँ पर बाय नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे नो था तो वहाँ पर बाय नहीं टू लगाते थे, उसी तरह मेक रहेगा तो बाय नहीं क्या लगाओगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है आपको। तो ये और सेंटेंस कौन से टेंस का था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 V5 रहता है तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो टेंस को पहचानना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर जिस बच्चे को टेंस पहचानना आ गया वो एक्टिव से पैसिव ईजिली बना लेगा। अगर टेंस में भी किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को टेंस में प्रॉब्लम होता है तो वो मेरा टेंस वाला वीडियो लेक्चर देखेगा, तो दुनिया में कैसा भी सेंटेंस है आप इजीली बता दोगे कि वो जो सेंटेंस है कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा क्या ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो बाय नहीं, मेक के जगह सर जी अभी बता दिए बाय नहीं यूज होता है, ऑफ होता है, तो सी मेरा राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं देखना है, बस सेंटेंस हम देख रहे हैं कौन से टेंस का है। अरे V2, तो V2 जब है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर्ब प्लस V3। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब। तो यहाँ पर हम देखें वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय राम। सेवेंटीन क्वेश्चन देखो, वाई डू यू टेल अ लाई। देखो बाबू एक ट्रिक बताए थे ये सेंटेंस का, वाई डू यू टेल अ लाई। WH में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो परेशान हताश होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। WH में अगर कोई सेंटेंस रहेगा
तो बच्चे लोग बहुत मिस्टेक करके आते हो, प्रॉब्लम होता है। तो अगर WH या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहा तो सेंटेंस को सबसे पहले पॉजिटिव में करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करेंगे, उसके बाद उसको पॉजिटिव करेंगे। जैसे यहाँ पर वाई डू यू टेल अ लाई लिखा हुआ है, तो इसको अगर पॉजिटिव करोगे तो हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव में, यू टेल अ लाई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में तो हम कर दिए, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ लाई इज टोल्ड बाय यू। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज अ लाई टोल्ड बाय यू। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा WH फैमिली वर्ड था, वाई, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वाई को चिपका देंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में WH वर्ड कौन सा था, वाई था। अगर वाई नहीं वेन रहेगा तो वेन, वाट रहेगा तो वाट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जनाब वाई है तो हम वाई चिपकाएंगे, ये नहीं कि वाई रहेगा तो वेन चिपका दोगे। तो अगर WH सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस बनाना रहेगा, तो वो सेंटेंस को आप क्या कर दो, पॉजिटिव सेंटेंस में बनाओ और पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ। उसके बाद पैसिव वॉइस जब बन गया तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद WH वाले में सेंटेंस में चेंज करके ऑप्शन में देखेंगे। तो ये ऑप्शन है, वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। हाँ, सी मेरा ऑप्शन है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। वर्ब का हम देखें फॉर्म, जनाब समझ में आया, वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखा हमको, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो क्या लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस V3। तो वाज वर्ब प्लस V3, तो यहाँ पर देखो वाज के साथ यहाँ भी V3 है, वाज के साथ यहाँ भी V3 है, वाज के साथ बीइंग है जी, ये गलत, वाज के साथ यहाँ भी V3 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज़, जब शॉक्ड रहता है, ये भी स्पेशल वर्ब है, शॉक के साथ हम बाय नहीं लगाते हैं, शॉक के साथ हम क्या लगाते हैं, शॉक के साथ हम एट लगाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमेशा माइंड में रखो, नो के साथ हम क्या लगाएं, टू, मेक के साथ बाय के जगह पे हम क्या लगाएं, ऑफ। उसी तरह शॉक के साथ हम बाय के जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। तो ए तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। अरे क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखें सर जी कि V5 है। जब V5 होता है तो इज एम आर प्लस V3, हमको इज एम आर प्लस V3 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में। इज एम आर प्लस V3 कहाँ दिखा, बी ऑप्शन में। बी मेरा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर में देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम बार बार बता रहे हैं, V1 जहाँ V5 रहेगा वहाँ पर आप इज एम आर प्लस क्या देखोगे, V3। तो हम देखिए, अरे राइट है, राइट वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर V3 है। हाँ, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में इज है, लेकिन ये रोड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत, डी तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में 21st क्वेश्चन में देखो क्या है, सी वाज रीडिंग अ बुक। अरे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो बीइंग लगता है, और इज एम आर के साथ V4 नहीं है, वाज के साथ V4 है। तो ऑप्शन में भी वाज के साथ बीइंग देखेंगे, ये तो गलत, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन और बी या सी। तो यहाँ पर वाज है, जब वाज रहेगा तो वाज के साथ हम बीइंग देखेंगे। अभी जस्ट हम बताए थे लास्ट क्वेश्चन में कि जब इज एम आर के साथ V4 रहता है, V4 रहेगा तो हम बीइंग लगाएंगे। अगर वाज के साथ V4 तो वाज के साथ बीइंग, अगर इज के साथ V4 रहेगा तो इज के साथ बीइंग। तो यहाँ पर अगर बाय द वे क्वेश्चन में वाज के जगह पे इज रहता, तो तुम्हारा बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आई हेल्प्ड हिम, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या देखेंगे, वाज वर्ब प्लस V3। तो वाज वर्ब प्लस V3, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, बीइंग कहाँ से आ गया, और यहाँ पर डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया।
सी ऑप्शन थ्रो कहाँ से आया जी, बाय लगता है। ए ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, सही होगा। वर्ब का जहाँ भी बच्चे लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा वहाँ आप ऑप्शन में देखोगे वाज वर्ब प्लस V3 है कि नहीं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वाज होना चाहिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा, वर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इज प्लस V4, फिर क्या आया जी, वर्ब का फोर्थ फोर। जब वर्ब का फोर्थ फोर ING वाला, ऑप्शन में देखेंगे बीइंग है कि नहीं। अरे ए में नहीं है कैंसिल आउट, डी में नहीं है कैंसिल आउट। अब देखो इज के साथ V4 तो इज के साथ बीइंग देखेंगे, अगर वाज के साथ V4 रहेगा एक्टिव वॉइस में तो वाज के साथ क्या देखेंगे, बीइंग देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा बी तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 24th क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन में हम कुछ नहीं देख रहे हैं, ये सेंटेंस में हम बस देख रहे हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। जब फिफ्थ फॉर्म है तो इज एम आर प्लस V3। अरे बीइंग कहाँ से आ गया, ये गलत। वाज कहाँ से आ गया, ये भी गलत। और यहाँ पर ए और डी ऑप्शन दोनों सेम है और ए और डी ऑप्शन ही सही होगा। एक चीज़ माइंड में रखो, अगर ए ऑप्शन में कभी क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है बाय समवन, तो बाय समवन रहेगा तो राइट ऑप्शन में टिक आउट मत कर देना इसको, ये गलत हो जाएगा अगर बाय समवन रहेगा। एक चीज़ माइंड में रखिए, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, समवन, समबडी, समथिंग, इसके साथ हम बाय का यूज नहीं करते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आएगा नो वन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ये इसके साथ आप बाय यूज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, समवन सेंड्स मी अ लेटर, सेंड्स V5 देखें जी, इज एम आर प्लस V3 देखेंगे, इज एम आर प्लस V3 है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, बस क्या आपको देखना है वर्ब का कौन सा फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म रहेगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस V3। तो यहाँ पे वाज था, गलत हो गया। सी ऑप्शन में बीन कहाँ से हो गया, V3 थोड़ी था, ऑप्शन में V4 नहीं था तो बीइंग भी नहीं होगा, तो बी तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। अब 26 क्वेश्चन देखो, डू यू डू दी आयरनिंग। हम ये डू यू डू दी आयरनिंग ये कौन सा टेंस है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इसका राइट बीइंग तो होगा नहीं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म थोड़ी है, हैव भी नहीं होगा। इज दी आयरन, इज दी आयरनिंग मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज दी आयरन कहाँ से आ गया, इज दी आयरनिंग डन बाय यू, डी तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर आपके सामने है। अब आप ऑप्शन में देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, राइट। जब फिफ्थ फॉर्म है तो इज एम आर प्लस V3 देखेंगे, इज एम आर प्लस V3। अरे यहाँ ये ऑप्शन कैंसिल आउट पहले करना है, चार ऑप्शन में कैंसिल आउट करना है। अरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म रहता है तो इज एम आर प्लस V3, यहाँ पे हैव बीन दिया है, इसको कैंसिल आउट करो। अब यहाँ पर वर्ब दिया हुआ, वर्ब तो होगा नहीं, ये भी कैंसिल करो। अब यहाँ पे बीग दे दिया है, V4 है नहीं, ये भी कैंसिल आउट करो, तो तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। लॉजिकली देखो हम कैसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं और तुम्हें समझा रहे हैं। वर्ब का फॉर्म देखना है और वर्ब के फॉर्म्स के हेल्प से आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव के फॉर्म में चेंज करना। देखो बस हम यहाँ पे क्या देखें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, सॉरी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है तो बीइंग तो नहीं होगा, और बीन कहाँ से लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तब हम बीन देखते हैं। अब यहाँ पर डी ऑप्शन देखें, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तब हम वर्ब लगाते हैं, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म रहता है तो इज एम आर प्लस V3। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, द प्लांट्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ आर, इसके साथ क्या लगा, आर लगा। उसके बाद वाटर्स का V3 क्या होता है, वाटर्ड, और माई वाइफ बाय माई वाइफ। अब क्वेश्चन नंबर 28, उसी तरह अब यहाँ पर अभी जितना 27 क्वेश्चन अभी
हम लोग बनाए, ये क्या था, एक्टिव से पैसिव। अब जितना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो क्या रहेगा, पैसिव से एक्टिव। अब इसमें भी कोई परेशानी नहीं होने वाला, इसको भी हम लॉजिकली देखेंगे। जब बीइंग है तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, V4। सर जी एक मिनट इधर देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और जब V4 रहता है तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, बीइंग। उसी तरह जब बीइंग रहेगा तो हम एक्टिव वॉइस में क्या देखेंगे, V4। तो हम देखें, अरे बीइंग है तो V4 है कहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, डी ऑप्शन में V4 है सर जी। तो डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक्टिव वॉइस में V4 तो पैसिव वॉइस में बीइंग, पैसिव वॉइस में बीइंग तो एक्टिव वॉइस में V4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम देख रहे, अरे इज प्लस बीइंग है, सॉरी इज प्लस बीइंग है, इज प्लस बीइंग है तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ है जी, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन गलत इसलिए हुआ कि यहाँ पर इज बीइंग है, अगर वाज बीइंग रहता तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या होता, सही होता। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। हम बता रहे हैं इज एम आर के साथ V4 तो इज एम आर के साथ बीइंग, अगर वाज वर्ड के साथ V4 तो वाज वर्ड के साथ बीइंग, अगर विल बी शैल बी के साथ V4 रहेगा तो विल बी शैल बी के साथ बीइंग लगेगा। तो यहाँ पर इज के साथ बीइंग है पैसिव फॉर्म में, तो इज के साथ इज के साथ और आर के साथ क्या रहेगा, V4 रहेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है जनाब, अस है, तो अस का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट V, और V के साथ हम क्या लगाएंगे, R। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता, क्या चेंजिंग करता, अगर वाज दे देता तब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा डी क्या हो जाता, राइट ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में हम कुछ नहीं देख रहे, हम देखिए, अरे वाज प्लस V3। सर जी ध्यान दीजिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी बाबू, बस थोड़ा सा मिस्टेक करोगे क्वेश्चन 1 नंबर गायब। 1 नंबर लेके आना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कुछ नहीं है। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट हो, मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो एक्टिव पैसिव वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरा पूरा वीडियो देखो, कोई क्वेश्चन रहेगा आराम से बनेगा। तो यहाँ पर वर्ब का, एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब प्लस V3 लगेगा। वाज वर्ब प्लस V3 है तो एक्टिव वॉइस में V2। तो हम देख रहे हैं V2 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, अरे किल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। और एक और चीज़ लॉजिकली समझिए, बाय हुम जहाँ भी रहेगा ना, आंसर में देखना हु रहना चाहिए। बाय हुम जहाँ भी रहेगा तो एक्टिव वॉइस में हु रहेगा। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वाज बिल्ट। अब वाज बिल्ट है तो हम V2 देखेंगे। अभी बताएं वाज वर्ब प्लस V3 रहता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है जी, वर्ब का सेकंड फॉर्म ए है। ए तुम्हारा, हमको फर्स्ट ऑप्शन ही में राइट ऑप्शन मिल गया तो हम B C D देखने की जरूरत ही नहीं है सर जी। 32 इट इज़ नॉन टू यू। सर एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में जब बता दिए हैं आप V1 और V5 रहेगा तो इज एम आर प्लस V3। जब इज एम आर प्लस V3 पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में हम क्या देखेंगे, V1 और V5। तो ये V2 ये गलत, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो ये क्या मजाक कर रहा है, डू यू नो इट इंट्रोगेटिव में सेंटेंस है, यू आर नॉन टू इट, ये भी ब्लंडर है बाबू। तो ये तुम्हारा डी तुम्हारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन। और एक चीज़, नो स्पेशल वर्ब है राइट, तो यहाँ पे बाय यू नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टू यू लगा हुआ है। तो माइंड में रखोगे, इससे क्वेश्चन आएगा नो तो बाय वाले ऑप्शन को टिक आउट नहीं करना है, टू वाले ऑप्शन को टिक आउट करके आना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शुड। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शुड राइट। तो अब जहाँ शुड लिखा रहता है, हम बताए थे किस में लिखा रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हम सजेशन एडवाइस देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा,
इसके अकॉर्डिंग मेरा राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, डोंट इंसल्ट दी पुअर। क्वेश्चन नंबर 34, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, ये भी एडवाइस सजेशन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लव द चिल्ड्रेन, लव द चिल्ड्रेन, बच्चों से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गेट वाज ओपन्ड, तो अब यहाँ पे देखिए, अरे वाज प्लस V3 है, तो वाज प्लस V3 जहाँ भी रहेगा, वाज ऑब्लिक व प्लस V3 जहाँ भी रहेगा, तो ये पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा सर जी, एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, V2, तो V2 देख रहे हैं कहाँ है, ए मेरा राइट ऑप्शन है। आई वॉज सरप्राइज एट द रिजल्ट, वाज प्लस V3, वाज वर्ब प्लस V3, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ दिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म बी ऑप्शन में, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसी टाइप का एग्जाम में आएगा, और ये सारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी हम लोग बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 37 क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वाज प्लस V3, तो वाज प्लस V3, तो वाज प्लस V3 है, वाज प्लस V3, तो हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, V2, V2 कहाँ है, V2 ये कैच नहीं होता, V2 कैच का क्या होता है, कॉट होता है। एक चीज़ और समझिए, वर्ब का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अगर वर्ब का फॉर्म नहीं पता है तो आपको बहुत परेशानी होगा। वर्ब का फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन तुम्हारा राइट ऑप्शन होगा। जहाँ भी वाज वर्ब प्लस V3 होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, वी आर टॉट ग्रामर बाय राहुल सर। अरे इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 हम फिर बता रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, V1 और V5 सर जी, इज एम आर प्लस V3, V2 वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इज एम आर प्लस V3 है, तो V1 और V5 देखेंगे, और V1 और V5, और सी ऑप्शन में हम देख लिए कि मेरा V5 है, यही मेरा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर सीन क्वारलिंग। अब यहाँ पर हम वाज वर्ब प्लस V3 है, तो वाज वर्ब प्लस V3 है, तो हम देखेंगे V2 है कि नहीं। हाँ V2 तो हम मुझे नज़र में आया, ये ऑप्शन सी V1 है, सीन V3 है, सीन V3 है, ये ऑप्शन गलत। तो अरे ऑब्वियसली जब ये ACD गलत हो गया सर, तो मेरा B क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखो, लेट दी विंडोज बी क्लोज्ड। जब ये क्वेश्चन क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है पैसिव वॉइस का, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, क्लोज दी विंडोज। तो इस तरीके का क्वेश्चन, होप सो कि आपको क्वेश्चन को समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें को समझना है और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे लोग, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताना, जिस टॉपिक में जिस बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे बाबू, ये वीडियो को जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार देने वाले, उन तक ये पहुंचाओ। जो अगर किसी को भी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम होगा, तो होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद उसे परेशानी नहीं होगा। फाइनली बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।